हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी क्लास 12th के चैप्टर 10th करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन से फॉर्म में करेंगे और समझेंगे सेटलमेंट क्या होता है, कितने तरह का सेटलमेंट होते हैं, क्या क्या फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि हम कौन से सेटलमेंट को अडॉप्ट करें। ये सारी चीज़ हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? तो ए ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज ए प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। सो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे कि लोग करीब करीब परमानेंटली रहते हैं। सो इट इंक्लूड बिल्डिंग हो सकता है इन विच दे लिव्स, यूज एंड द पाथ एंड द स्ट्रीट ओवर विच दे ट्रैवल। इट ऑल्सो इंक्लूड द temporary camp of the hunters or the herders. It may consist of only a few buildings in which they live called hamlet or a big cluster of building called the urban cities. So क्या क्या है इसके अंदर? ये कुछ भी हो सकता है। ये इंक्लूड बिल्डिंग्स हो सकते हैं जिसमें लोग रहते हैं या यूज़ करते हैं, रास्ते हो सकते हैं, स्ट्रीट हो सकता है जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, ये हो सकता है टेम्परेरी कैंप हो सकते हैं जहाँ पे कि हंटर्स और गैदरर रहते थे। इट में भी कुछ बिल्डिंग्स हो सकते हैं 8, 10, 15, 20 या कुछ बहुत सारे बिग क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग हो सकते हैं। तो अगर कुछ बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं उसको हैमलेट बोलते हैं, 10-15 लोग रह रहे हैं जहाँ पे, और बिग क्लस्टर्स बिल्डिंग जैसे अर्बन सिटीज हो गया। तो ये दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, बस्ती सेटलमेंट। ठीक है। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो क्या होता है डिफरेंस दोनों का, अर्बन और रूरल सेटलमेंट का? रूरल सेटलमेंट जो है वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी, आमतौर पे जो रूरल सेटलमेंट होता है गांव में जो सेटलमेंट होता है वहाँ पे लोग जो है मेन उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, खेती बाड़ी करते हैं वो लोग। ठीक है। और जो दूसरा होता है आपका सेकंड और अर्बन सेटलमेंट में सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ये सारे ज़्यादा डोमिनेट होता है, नॉट सो डेवलप्ड। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि ये जो है उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है रूरल सेटलमेंट, और ये डेवलप होता है, लेस फैसिलिटी होता है गांव वगैरह में और ज़्यादा फैसिलिटी शहरों में होता है, और लेस पॉपुलेशन होता है कहाँ पे, रूरल सेटलमेंट में, और ज़्यादा पॉपुलेशन होता है शहरों में होता है। ठीक है। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड फंक्शन। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन सेटलमेंट आर क्लासिफाइड इनटू अर्बन एंड रूरल। रूरल मतलब गांव होता है और अर्बन मतलब शहर, छोटा और बड़ा शहर हो गया उसको हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। देयर इज नो कंसेंसस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइन द विलेज और टाउन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई ये नहीं है कि ऐसा कोई बेस नहीं है जिसके बेसिस पे हम या हर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये शहर है या गांव है। क्या यह सही है स्टेटमेंट? सेटलमेंट इज क्लासिफाइड इनटू अर्बन एंड रूरल बट देयर इज नो कंसेंसस। हर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कोई एरिया बहुत बड़ा हो लेकिन गांव हो, कोई सेटलमेंट बहुत छोटा हो बट मे बी दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। ये डिलेमा है, ये डिकॉटमी है हमें। पहला है कि पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल इन रूरल सेटलमेंट देन अर्बन सेटलमेंट बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सली अप्लाइड। जैसे क्या होता है कि ये तो ठीक है, हम मानते हैं कि जो शहर में लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं और गांव में कम रहते हैं, लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं होता है। बिकॉज मेनी विलेज इन इंडिया एंड चाइना है पॉपुलेशन मोर देन सम टाउन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं इंडिया में जिनके पॉपुलेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वेस्टर्न यूरोप के, यूनाइटेड स्टेट के शहरों से भी ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे वो ये कन्फ्यूजन होता है क्या उसे शहर बोले या गांव बोले। ठीक है। सो पीपल लिविंग इन विलेज परस्यूड एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटी बट इन प्रेजेंटली इन डेवलप्ड कंट्री लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रेफर टू लिव इन विलेज इवन दो दे वर्क इन सिटीज़। तो यहाँ पे आमतौर पर हमने ये देखा है कि जो गांव में लोग रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में जो लोग शहर में रहते हैं वो गाँव जाते हैं एंड वहाँ पे दे यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो फिर अगेन वो कन्फ्यूजन होता है कि क्या उसे गांव का है या शहर का है। पेट्रोल पंप आर कंसिडर रूरल फंक्शन
इन द यूनाइटेड स्टेट वाइल इट इज़ एन अर्बन फंक्शन इन इंडिया। देखो जहाँ पे पेट्रोल पंप होता है वो एरिया आमतौर पे इंडिया में हम इसको बोलते हैं अर्बन एरिया, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में पेट्रोल पंप कैन बी फाउंड इवन इन विलेज ऑल्सो। So again there is differences. Facility available in the village in developed country may be considered rare in the village of developing or less developed country. तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटी है जो कि अवेलेबल होते हैं गाँव में, यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में वो कम है. So that is the reason why there is confusion that which part is can be called as a rural or which part can be called as a urban settlement. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ सेटलमेंट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप. तो शेप के बेसिस पे कौन से दो तरह के सेटलमेंट क्लासिफाई किए गए हैं. सो देखते हैं हम इसको. सेटलमेंट कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द पैटर्न इनटू कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और दूसरा जो है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट. ठीक है, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है. इन दिस सेटलमेंट हाउसेस आर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. यहाँ पे घर जो है ना आसपास बहुत पास पास बनाए जाते हैं. सच सेटलमेंट आर फाउंड नियर रिवर वैली एंड फर्टाइल प्लेन. आमतौर पे रिवर के किनारे जो सेटलमेंट होते हैं बहुत पास पास होते हैं, या फर्टाइल प्लेन जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन हो गया, गंगा यमुना का जो प्लेन है वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो घर होते हैं वो आसपास होते हैं. द पीपल आर क्लोजली टाइड एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन. आमतौर पे यहाँ पे लोग एक ही तरह के ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं. एग्रीकल्चर हो गया, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. कल्चरली दे आर वेरी सिमिलर. और दूसरा जो है डिस्पर्स मतलब होता है फैला हुआ. और इन दिस सेटलमेंट हाउसेज आर बिल्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक घर यहाँ होता है, दूसरा घर दूर होता है. दिस सेटलमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और टू हाउसेज एंड द कल्चरल फीचर सच एज चर्च और द टेम्पल बाइंड द पीपल टुगेदर. यहाँ पे क्या होता है कि एक घर यहाँ हो गया, मान लो दूसरा घर यहाँ हो गया, तीसरा घर यहाँ हो गया, इस तरह से. अब क्या होता है कि चर्च होता है यहाँ पे, तो चर्च हो गया या टेम्पल हो गया या कोई कल्चरल फीचर हो गया, फेस्टिवल, उसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इस तरह से दे इंटरैक्ट विद ईच अदर. मे बी वीकली मार्केट हो गया जहाँ लोग आते हैं, तो इस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं यहाँ पे, ना कि हर दिन मिलने वाले नहीं होते यहाँ पे. सच सेटलमेंट आर फाउंड ओवर हिल, प्लेट्यू एंड हाईलैंड. ठीक है, और इस तरह से प्लेट्यू पे या हिल पे पाया जाता है इस तरह का सेटलमेंट. जैसे ये हमारे क्लस्टर सेटलमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. देखो घर कितने आसपास है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है दो घरों के बीच में. ठीक है, सो बहुत पास पास घर बनाए जाते हैं, इसको हम क्लस्टर्ड बोलते हैं. ये सारे जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट हैं जहाँ पे घर बहुत पास पास होते हैं, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ये हो गया. और दूसरा जो है सेमी क्लस्टर के अंदर आ जाता है, सॉरी जो क्लस्टर और डिस्पर्स के अंदर. ये देखो एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे. इस तरह से घर बहुत पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं. इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट. ठीक है, सो डिस्पर्स सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जहाँ पे कि घर जो है दे आर नॉट क्लोजली बिल्ट, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो ठीक है, सो ये है क्लस्टर और उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय सब अर्बनाइजेशन. What do you mean by suburbanization? ठीक है, so it is a new trend of people moving away from congested urban areas to cleaner area outside the city in search of better quality living. देखो क्या होता है, आमतौर पर हम शहरों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है. जैसे दिल्ली है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई मीन क्लस्टर्ड हाउस है, कंजेशन है, वाटर एयर पोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें. तो लोग क्या करते हैं आसपास के एरिया में सबर्ब में चले जाते हैं. जैसे कि हो गया मे बी गुड़गांव हो गया, मे बी गाज़ियाबाद हो गया, मे बी फरीदाबाद हो गया, इस तरह नोएडा हो गया. सो दी स्मॉल सेटलमेंट, इसको सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, और जहाँ पे कि क्लीनर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, यहाँ पे क्लीनर एयर है, ये सारी चीज़ है. यहाँ पे कॉम्पैक्ट हाउसेस नहीं है. हाउस सो इम्पॉर्टेंट सबर्ब डेवलप अराउंड द मेजर एग्जांपल इंडिया में नोएडा, गुड़गांव और गाज़ियाबाद, ये सारे सबर्ब है. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल फ्रॉम देयर होम टू सबर्ब्स टू देयर वर्क प्लेस इन द सिटी. तो लोग क्या करते हैं हर दिन, जैसे गुड़गांव से लोग आते हैं दिल्ली में और यहाँ काम करते हैं, फिर शाम को घर चले जाते हैं, क्योंकि इतना क्लोज होता है ये. और मोर ओवर सबर्ब डेवलप होने का सबसे बड़ी बात है कि बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेट्रोज है, रोड से कनेक्टेड है. सो ईजली पीपल कम इन द मॉर्निंग एंड गो बैक इन द इवनिंग, अपने घर जा सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द रूरल सेटलमेंट. आपको पता है मैंने रूरल सेटलमेंट क्या होता है. गाँव में जो सेटलमेंट होता है, रूरल सेटलमेंट आर मोस्ट क्लोजली एंड डेंसली आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड. सो आमतौर पर लोग जो होते हैं वहाँ पे
खेती बाड़ी करते हैं उससे जुड़े होते हैं। दे आर डोमिनेटेड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री मतलब भेड़ बकरी पालना हो गया, फिशिंग हो गया। सेटलमेंट साइज है रिलेटिवली स्मॉल है, यहाँ पे छोटा सेटलमेंट होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। और आमतौर पर लोग खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे, या एनिमल हस्बेंड्री भेड़ बकरी पालते हैं, और या फिशिंग है, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ सेटलमेंट। तो क्या क्या फैक्टर होता है कि कोई भी सेटलमेंट को लोकेट करने के लिए। देखो, रूरल सेटलमेंट आर इन्फ्लुएंस बाय, ये हम पढ़ रहे हैं गाँव के सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, सो जहाँ पे वाटर सप्लाई होता है वहाँ पे लोग आमतौर पे रहते हैं। रिवर, लेक, स्प्रिंग के आसपास देखते हैं ज़्यादातर लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि उनके लिए इजीली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इवन इरिगेशन के लिए भी कहाँ उनको पानी मिल जाता है। रिवर ऑल्सो एक्ट एज ए नेविगेशन, बोट चलाना हो गया उसके अंदर, लेक वगैरह। ठीक है, सो नेक्स्ट है लैंड। अगर लैंड जो है फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अर्ली सेटलर्स जो थे चूज प्लेन्स एरिया विथ फर्टाइल सॉइल। इन यूरोप विलेज आर फाउंड नियर जेंटली स्लोपिंग हिल। अगर मान लो कि हम देखते हैं आमतौर पे जो जेंटल स्लोप होता है वहाँ पे विलेज वगैरह इस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग रहते हैं। जेंटली स्लोपिंग। इन साउथ ईस्ट एशिया विलेजेस आर नियर द लो लाइंग एरिया ऑफ रिवर वैली एंड कोस्टल प्लेन सूटेड फॉर वेट राइस कल्टिवेशन। तो वहाँ पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग रहते हैं। सो ये लैंड के फर्टिलिटी को वो डिपेंड करता है कि कौन सा लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, और जो लैंड कम फर्टाइल है वहाँ पे कम लोग रहते हैं। अपलैंड villages are also located on upland to protect people from flood. Thus, in the low-lying river basin, people choose to settle on the terraces and leaves which are dry point. ठीक है, सो आमतौर पे लोग जो होते हैं थोड़ा ऊपर घर वगैरह बनाते हैं जिससे कि फ्लड से बच सके अपने आप को, क्योंकि हर साल फ्लड होना एक तरह से नुकसान है उनके लिए। एक तो बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ पे भी घर बनाए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गया, स्टोन हो गया, नियर सेटलमेंट। अनदर फैक्टर, अर्ली विलेजेस वर बिल्ट इन फॉरेस्ट वेयर द वुड वर प्लेंटिफुल। जहाँ लकड़ी ज़्यादा मिलता था वहाँ पे घर बनाते थे। इन अफ्रीकन सवाना मड ब्रिक्स आर यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल एंड द एक्सकिमोज इन पोलर रीजन यूज आइस ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेस। तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है, इसलिए लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है डिफेंस पर्पस के लिए। डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वार, एग्रेशन, नेबरिंग विलेजेस सेटलमेंट्स वर बिल्ट ऑन डिफेंस हिल एंड आइलैंड। आमतौर पे ऐसे जगह बनाया जाता था जहाँ पे कि लोग इजीली पहुँच ना सके, हाँ, लोग इजीली अटैक ना कर सके। इन नाइजीरिया विलेजेस आर बिल्ट ऑन अप स्टैंडिंग रॉक्स। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट जो है आजकल देखो, जो भी फोर्ट है वो किला जो है वो पहाड़ों पे बनता है। क्यों? क्योंकि दूसरे राजा अटैक ना करते, या अटैक करना मुश्किल है वहाँ पे, इसलिए फोर्ट वगैरह इंडिया में हिल पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्लान सेटलमेंट। प्लान सेटलमेंट मतलब जो हम ऑलरेडी प्लान करके बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है सीपी चले जाओ, वहाँ पे जो सीपी है प्लान है, पहले से प्लान किया हुआ है। जितने भी सारे फ्लैट्स वगैरह होते हैं वो पहले प्लान किया जाता है कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ पार्क होगा, तो उसको बोलते हैं प्लान्ड। सो प्लान्ड सिटी जो हो गया, सो प्लान्ड सेटलमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नमेंट बनाता है इसको। गवर्नमेंट प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द एक्वायर्ड लैंड फॉर प्लान सेटलमेंट। तो गवर्नमेंट वहाँ पे ऑलरेडी सारा पानी, वाटर सप्लाई के लिए शेल्टर वगैरह कहाँ होगा, कहाँ पार्क होगा, ये सब डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग बनाता है। दिस सेटलमेंट आर नॉट चूजन बाई विलेजेस देमसेल्फ। ये हम चूज नहीं करते हैं, गवर्नमेंट हमें अलॉट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्कीम्स ऑफ विलेजाइजेशन इन इथोपिया एंड द कैनाल कॉलोनी इन इंदिरा गांधी कैनाल अराउंड एरिया कमांड एरिया इन इंडिया आर गुड एग्जाम्पल। तो इंडिया में भी हमें है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो है टाउन ये सेटलमेंट डेवलप किया गया है, वो ऑलरेडी प्लान करके डेवलप किया गया है। ठीक है, सो अगर कोई भी सेटलमेंट डेवलप होता है आफ्टर प्लानिंग कि कहाँ पे क्या होगा, पार्क कहाँ पे होगा, वाटर सप्लाई का एरिया कहाँ पे होगा, कहाँ पे हाउसेस बनेंगे, कहाँ पे प्ले ग्राउंड होगा, तो उसको हम प्लान सेटलमेंट बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया को क्लासीफाई करने, सेटलमेंट को क्लासीफाई करने क्या बेसिस है। तो रूरल सेटलमेंट में भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। क्या है, एक तो प्लेन विलेज हो गया, जहाँ पे कि नदी के किनारे जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, प्लेट्यू मतलब हो गया कि हिल पे अगर
हाँ, तो प्लेट्यू मतलब होता है अपलैंड हो गया, जहाँ पे कि टेबल लैंड जिसको बोलते हैं, उस पर भी सेटलमेंट होता है। कोस्टल विलेज आमतौर पे हम देखते हैं कि ये सी शोर के पास वहाँ पे भी कुछ सेटलमेंट डेवलप होते हैं, दैट इज कोस्टल विलेज, जहाँ पे फिशिंग जो होता है मेन ऑक्यूपेशन होता है। और डेजर्ट विलेज, लोग डेजर्ट में भी रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे भी विलेज है। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। सो ये सारे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे। दूसरा जो है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, सेटिंग के ऊपर ये है चारों, प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्टल हो गया, डेजर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के ऊपर, तो क्या वो फार्मिंग विलेज है जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, फिशरमैन विलेज है जहाँ पे कि मछली वगैरह पकड़ने का मेन काम है, लंबर जैक विलेज जहाँ पे कि लकड़ी वगैरह काटा जाता है फॉर कमर्शियल सेल, पैस्टोरल विलेज है वो जहाँ पे कि भेड़ बकरी लोग पालते हैं ज़्यादातर, उसके बेसिस पे भी, फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप ऑफ सेटलमेंट, एक तो लीनियर हो गया, लीनियर मतलब होता है कि जो एक जैसे रोड के किनारे किनारे घर बस गया, यहाँ पे घर बस गया, तो इसको बोलते हैं लीनियर। इन सच सेटलमेंट हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग द रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल, इस तरह। रेक्टेंगुलर होता है जहाँ पे कि अगर मान लो ये रोड है और इस तरह से यहाँ पे घर बन गया, ठीक है, इस तरह से, सो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। सो ये रेक्टेंगुलर हो गया। सच पैटर्न्स इन रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन द प्लेन एरिया और वाइड इंटर माउंटेन वैली, द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर ऑन ए रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरह से रोड होता है और चारों तरफ घर बन जाता है, सो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर शेप का होता है। सर्कुलर मतलब होता है, हो सकता है कोई पॉन्ड हो, उसके चारों तरफ लोग बस गए हों, ठीक है, इस तरह ये पॉन्ड के चारों तरफ लोग सेटल हो गए हों, सो इसको हो सकता है, इसको सर्कुलर बोलते हैं। So villages are developed around the lake, tank, or sometime the village is planned in such a way that the central part remain open. तो ये पार्ट ओपन है, उसके चारों तरफ लोग बस गए हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, या ये पॉन्ड हो सकता है, या लेक हो सकता है, उसके चारों तरफ लोग बस गए हैं, ये भी हो सकता है। ओपन एंड यूज फॉर कीपिंग ऑफ द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट स्टार लेक, स्टार लेक मतलब अगर मान लो कि रोड जो होता है इस तरह से हो जाता है, ठीक है, ये उसको स्टार लेक बोलते हैं। स्टार शेप सेटलमेंट डेवलप, द हाउसेज बिल्ट अलोंग द रोड, ये हो सकता है आपका टी शेप हो सकता है, ये डी है स्टार, और नेक्स्ट है आपको टी शेप। टी शेप मतलब अगर मान लो कि एक रोड यहाँ से जो रहा है और ये दूसरा रोड यहाँ का मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं टी शेप सेटलमेंट। वाई शेप भी हो सकता है, इस तरह से अगर रोड आके इसको मिल रहा है वाई शेप, ये स्ट्रेट रोड जा रहा है और इस तरह से आके मिल रहा है, तो वाई शेप सेटलमेंट हो गया। क्रॉस सेटलमेंट इसको बोलते हैं शेप, और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट, ठीक है। तो ये सारे सेटलमेंट है स्टार। नेक्स्ट है टी शेप, मैंने बता दिया आपको टी शेप कौन सा होता है। सो ये सब बता, क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म मतलब होता है यहाँ पे क्या है कि डेवलप्ड ऑन द क्रॉस रोड, ठीक है, ये क्रॉस रोड हो गया। एंड द हाउस एक्सटेंड ऑन इन ऑल द 4 डायरेक्शन, यहाँ भी घर बन जाता है, यहाँ भी, इस तरह भी, इस तरह भी, ठीक है, और इस तरह से घर बन जाता है, इसको बोलते हैं क्रूसीफाइड। नेक्स्ट डबल विलेज, मान लो कि कोई ऐसा विलेज है और बीच से कोई कैनाल निकल जाता है, तो विलेज तो एक ही रहता है लेकिन इधर भी घर होता है और इधर भी घर होता है, इसको बोलते हैं डबल विलेज, ठीक है। सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज, और यहाँ पे ब्रिज होता है जैसे कि लोग एक दूसरे से, मतलब यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, आराम से इधर उधर जा सकते हैं फेरी के थ्रू, ब्रिज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि डेवलपिंग है, ऐसे कंट्री में जो रूरल सेटलमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो हम देखते हैं उसको। सो मेजर प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट क्या क्या है, जो गांव में सेटलमेंट होता है उसका क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो उनके पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि रोड वगैरह की कमी होती है, वाटर सप्लाई नहीं होता है, स्ट्रीट नैरो होता है, ये सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रूरल सेटलमेंट को। और सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट इज़ इन डेवलपिंग कंट्री इज नॉट एडिक्वेट, नॉट सफिशिएंट, उतना अच्छा जितना होना चाहिए उतना है नहीं। पीपल इन द विलेज पर्टिकुलरली इन द माउंटेनियस एंड एरिड एरिया हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, तो पीने के पानी के लिए उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है। आमतौर पे जो माउंटेनियस रीजन में लोग रहते हैं या जो लोग डेजर्ट वगैरह के आसपास रहते हैं, ऐसे लोगों को, ठीक है। वाटर
borne disease such as cholera and jaundice are common problem because of lack of safe drinking water. तो उनके पास जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है उसकी वजह से भी उनको उनके बहुत सारे बीमारियां होती हैं उनको, ठीक है। सो ठीक है। नेक्स्ट है कि विलेजर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड। तो गांव में आमतौर पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि सूखा पड़ जाता है, इसकी वजह से परेशानी होती है उनको, या फ्लड बाढ़ आ जाता है। दिस इन टर्न अफेक्ट द क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज कॉजेज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। सो ये भी एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, गार्बेज वगैरह का डिस्पोज करने का। जिस शहरों में एमसीडी है वो इन सारे काम करता है, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। इवन they also face the problem for this. And next है कि the houses made up of mud, wood and thatched get damaged during heavy rain and flood। जब भी फ्लड आता है तो जो मिट्टी के घर बने होते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश होने से उनके जो लकड़ी मिट्टी या घास फूस के घर बने तो वो ख़राब हो जाते, डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव नो प्रॉपर वेंटिलेशन। घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से एयर आसपास नहीं, आर पार नहीं हो पाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अनमेटल रोड जो है जिसमें बारिश होने से वो डैमेज हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है वहाँ पे फ्लड के समय डैमेज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लार्ज रूरल पॉपुलेशन। गाँव में डिस्पेंसरी नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, उसको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम जनरली पीपल ऑफ रूरल एरिया फेसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं कि ये बुक में फिगर 10.5 है, इसमें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच पैटर्न गिव स्पेसिफिक रीजन फॉर ईच। सो आप एक बार देखना बुक में, और ये क्यों इस तरह का पैटर्न डेवलप हुआ है। नेम द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच द पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, ठीक है। सो ये है आपका लंदन है, सबसे पहला शहर जो कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर पहुंचा था, 1810 में हुआ था। बाय 1982 हाउ मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड हैड क्रॉस द 1 मिलियन पॉपुलेशन। तो देखो 175 सिटीज़। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे लिव इन अर्बन सेटलमेंट। तो प्रेजेंटली 48% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन lives in the urban settlement compared to only 3% in 1800। सो 1800 में बहुत कम लोग रहते थे, बट अब वो परसेंटेज पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गया है। हाउ आर द अर्बन सेटलमेंट क्लासिफाइड अराउंड द वर्ल्ड। व्हाट आर द 3 कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एज ए अर्बन। सो अब हम अर्बन सेटलमेंट में शहरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अभी तक हमने जो था रूरल सेटलमेंट की बात करी थी, अब हम अर्बन सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। सो ये है आपका कि किस तरह से अर्बन सेटलमेंट क्लासिफाइड किया गया है। अर्बन सेटलमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन के ऊपर कैसे होता है कि अगर मान लो कि इन ए सेटलमेंट हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000 पर्सन इज कॉल्ड अर्बन एरिया। कोई भी एरिया में 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसको हम अर्बन एरिया बोलते हैं। लेकिन ये सब जगह ये सेम क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होते हैं। जापान में 30,000 पर्सन, वेयर है स्वीडन में 250%, क्योंकि स्वीडन का पॉपुलेशन कम है, जापान का पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये क्राइटेरिया सेट किया गया है। द कट ऑफ फिगर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा, किसको हम अर्बन एरिया बोलेंगे और किसको हम रूरल एरिया बोलेंगे, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे जापान का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे 30,000 पर्सन को हम अर्बन एरिया बोलते हैं, और स्वीडन में पॉपुलेशन बहुत कम है तो 250 लोग जहाँ पे रहते हैं उसको अर्बन बोलते हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। और मान लो कोई भी एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। अगर 400 से ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पे लोग जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, खेती बाड़ी के अलावा दूसरा जो काम करते हैं, बिजनेस और ट्रेड वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस सेक्टर में इंगेज हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं अर्बन एरियाज, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, यहाँ पे ऑक्यूपेशन मतलब कौन सा काम करते हैं लोग। आपको पता है कि 3 तरह के काम होते हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब खेती बाड़ी हो गया, सेकेंडरी मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और टर्सरी मतलब सर्विस सेक्टर। तो किस में लोग लगे हुए हैं। बिसाइड पॉपुलेशन साइज ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो टेकन एज ए क्राइटेरिया इन इंडिया। इफ मोर देन 75% ऑफ वर्क फोर्स इज एंगेज इन
इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी देन द सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन एरिया। अगर इंडिया में क्या है कि 75 से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर के अलावे दूसरे काम में लगे हुए हैं कोई भी एरिया में, तो उसको हम अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। अदर कंट्रीज हैव देयर ओन क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पल इन इटली में जो है 50% है। अगर 50% ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्बन एरिया बोलते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी है, एक बेसिस है। इन इंडिया सेटलमेंट इज क्लासिफाइड एज अर्बन इफ इट हैड ए म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड एरिया। अगर ये तीन चीज़ कहीं पे हैं तो उसको हम बोलते हैं शहर बोलते हैं या अर्बन एरिया बोलते हैं। जैसे कि दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, छोटे छोटे एरिया में कॉर्पोरेशन होते हैं, तो अगर ये सब है तो उसको हम बोलते हैं शहर बोलते हैं, अर्बन एरिया बोलते हैं। इन ब्राज़ील एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इज टर्न्ड एज अर्बन। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जहाँ पे कि ऑफिस बिल्डिंग है गवर्नमेंट के, तो उस एरिया को हम अर्बन एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइट एंड सिचुएशन इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स। तो क्या साइट और लोकेशन का क्या रोल है, साइट और सिचुएशन इन डिटरमाइनिंग, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ का क्या रोल है। सो लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स आर इन्फ्लुएंस बाय देयर फंक्शन। साइट्स रेफर टू देयर एक्चुअल पीस ऑफ ग्राउंड ऑन विच द सेटलमेंट डिबेट। साइट मतलब वो एरिया जहाँ पे सेटलमेंट, जैसे मान लो ये एरिया है, यहाँ पे घर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये साइट हो गया। और लोकेशन मतलब होता है कि उसके फंक्शन के बेसिस पे हम लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखो, सिचुएशन रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ द सेटलमेंट इन रिलेशन टू द सराउंडिंग एरिया। किस सिचुएशन में बनाया गया वो, किस सराउंडिंग क्या है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्ट्रैटेजिक टाउन रिक्वायर साइट्स ऑफरिंग नेचुरल डिफेंस। स्ट्रैटेजिक टाउन कौन होते हैं, वो टाउन जो कि नेचुरली, जैसे मान लो कि आपको बहुत पहले एंशियंट टाइम में हमने देखा है कि जो मगध था वो चारों तरफ से रिवर से घिरा हुआ था, माउंटेन से घिरा हुआ था, हिल से घिरा हुआ था, तो इसलिए वो स्ट्रैटेजिक टाउन हो गया, ठीक है। माइनिंग टाउन मतलब जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया इंडिया में। इंडस्ट्रियल टाउन जनरली नीड लोकल एनर्जी सप्लाई और रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे इंडस्ट्री लगे होते हैं और जहाँ पे सप्लाई और रॉ मटेरियल ईजी होता है, ऐसे वो इंडस्ट्रियल टाउन बोलते हैं। टूरिस्ट टाउन जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, मैं बीच हो गया, सीनिक ब्यूटी हो गया, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं टूरिस्ट, ठीक है। पोर्ट रिक्वायर हार्बर, जहाँ पोर्ट टाउन इससे बोलते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे पोर्ट और हार्बर है जहाँ पे शिप आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूचर लैंड ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ये सब चीज़, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, बिल्डिंग मटेरियल है वहाँ पे, फर्टाइल लैंड है। अर्बन centers which are located close to an important trade routes have experienced rapid development। जैसे मान लो कि कोई ट्रेड रूट है, सिल्क रूट है, सिल्क रूट के आसपास जितने भी सारे शहर डेवलप हुए थे, वो जितने भी सारे शहर बने वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। इसी तरह से क्या वो मेन क्लोज टू ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या नेशनल ट्रेड रूट के क्लोज पे है, तो दैट ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन, रोल ऑफ साइट एंड सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर बेस्ड अपॉन विच द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट। और अर्बन मतलब शहर, तो पहले जो अर्बन सेटलमेंट किस किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता था। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, और तीसरा फर्टाइल लैंड हो गया। सो इसके बारे में हम डिस्कस कर रखे हैं पहले। हाउ हैज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ अर्बन एरिया। तो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा बहुत डेवलप हो चुका है, तो उसकी वजह से कैसे हम अब क्या है कि शहर हम कहीं भी बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वाटर सप्लाई होगा। वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम उसको थ्रू पाइपलाइन वाटर पहुंचा सकते हैं वहाँ पे। सो अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद हम आई मीन सेटलमेंट कैन बी और अर्बन सेटलमेंट कैन बी established anywhere. Along with the availability of water, building material and fertile land, modern technology play a significant role in the locating urban settlement for far away from the source. आपको जरूरी नहीं है कि वहाँ फर्टाइल लैंड हो, कहीं और दूर भी है तो वहाँ से हम ग्रेन ईजिली ट्रांसपोर्ट के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल ना हो तो दूसरी जगह लाया जा सकता है, वाटर ना हो तो इवन इट कैन बी मेड अवेलेबल। सो सेटलमेंट कैन बी established anywhere because so pipe water can be supplied to distance settlement pipe through piped water, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल जो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए यही इसका मतलब है। स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो एक तो अर्लीस्ट फंक्शन टाउन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जहाँ पे शासन व्यवस्था का ऑफिस होते हैं, ट्रेड के लिए काम आता था, इंडस्ट्रीज और डिफेंस के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए। टुडे टाउन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन सच एज recreational, residential, transport, mining, manufacturing, most recently
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है कोई भी टाउन हो। हम ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ एक, जैसे मान लो कोई रिलीजियस टाउन है, बनारस हो गया रिलीजियस टाउन है, वाराणसी, तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे रिलीजन ही, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, रेसिडेंशियल प्लेसेस भी है, रिक्रिएशन फैसिलिटी भी है वहाँ पे। सो इस तरह से आज जो है पहले आमतौर पे कोई रिलीजियस टाउन होता था, वहाँ पे रिलीजियस मैटर टेम्पल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, लोग वहाँ पे विजिट करते थे ओनली फॉर द रिलीजियस पर्पज़ के लिए। बट आज जो है टाउन्स जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सम टाउन्स आर नोन फॉर देयर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल शेफील्ड एज एन इंडस्ट्रियल टाउन, लंदन इज एन पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी था जो डेवलप किया गया था। ठीक है, सो ये फंक्शन के नाम पे उस सिटी को जानते थे पहले, लेकिन लंदन आज मल्टी फंक्शनल सिटी हो गया है, पहले ये पोर्ट टाउन हुआ करता था। ठीक है, लार्ज सिटीज हैव ए रादर ग्रेटर डाइवर्सिटी। के फंक्शन बड़े बड़े सिटी में हम देखते हैं हर तरह के फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। बिसाइड ऑल सिटीज आर डायनेमिक एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी में डेवलप न्यू फंक्शंस। तो पहले हो सकता है कि पहले कोई पर्टिकुलर टाउन जो है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जाना जाता था, रिलीजियस पर्पस के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शन डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, सो ये सब हम देखते हैं यहाँ पे। सो ये समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था कि एनी 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या होते हैं अर्बन सेंटर्स के। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब 5 फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन द वर्ल्ड, इन व्हाट वे टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर फंक्शनली क्लासिफाइड। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन मतलब न्यू दिल्ली हो गया, जैसे कैनबरा हो गया, मॉस्को हो गया, वाशिंगटन हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं। डिफेंस टाउन मतलब होता है जो कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, वहाँ पे मिलिट्री कैंटोनमेंट होता है। फोर्ट टाउन होता है, वहाँ पे गैरिसन मतलब जहाँ आर्मी वगैरह वेपन वगैरह रखा जाता है। नेवल बेस होता है, जैसे जोधपुर जो फोर्ट टाउन है। माओ जो है वो गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे आर्मी वगैरह रहते हैं। कोची जो है नेवल बेस है। तो इस तरह से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे टाउन डेवलप हुए हैं। कल्चरल टाउन मतलब जो कि रिलीजियस, एजुकेशनल और रिक्रिएशनल फंक्शन के लिए डेवलप हुआ है, उसको कल्चरल टाउन बोलते हैं। कल्चरल टाउन प्लेस ऑफ, ठीक है, सो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, धर्म यात्रा के लोग जाते हैं, जेरूसलम हो गया। ठीक है, उसके बाद मक्का हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, वाराणसी हो गया, ये सारे आपको हम देखते हैं कि कल्चरल टाउन है, रिलीजियस पर्पज़ के लिए लोग विजिट करते हैं यहाँ पे। देर आर ऑल्सो रिक्रिएशनल टाउन सच है, लास वेगास हो गया यूएसए में, जो लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं वहाँ पे। गोवा हो गया, वहाँ पे लोग जाते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन है, माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, जैसे धनबाद हो गया इंडिया में, खत्री हो गया, ये माइनिंग टाउन है। विच डेवलप्ड ड्यू टू सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री सच एज जमशेदपुर हो गया, आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ पे इंडस्ट्री लगे हुए हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, मेनी टाउन्स वर फेमस फॉर ट्रेड सेंटर, जैसे कि लाहौर हो गया, व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बगदाद हो गया ईरान में, आगरा हो गया इंडिया में। ठीक है, सच टाउन्स हैव डेवलप्ड एज ए ट्रांसपोर्ट टाउन सच एज रोटेंड्रम, उसके बाद नीदरलैंड हो गया, मुंबई जो हो गया इंडिया में, ये सारे पोर्ट टाउन है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, कौन कौन से अर्बन सेटलमेंट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड सर्विस अवेलेबल टू एंड फंक्शन रेंडर्ड, अर्बन सेंटर्स आर डिजिग्नेटेड एज टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, सो टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कोनुबरेशन एंड मेगापॉलिटन सिटी। सो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो टाउन, पॉपुलेशन साइज इन टाउन्स इज हाइयर देन दैट ऑफ द विलेज, आमतौर पर शहरों में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा संख्या में रहते हैं। फंक्शन सच है मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल, ये सारे चीज़ टाउन में होता है। सिटी जो हो गए मे बी रिगार्डेड एज ए लीडिंग टाउन, बड़ा टाउन को हम सिटी कहते हैं। सिटीज आर मच लार्जर कंपेयर टू टाउन, टाउन से बड़ा होता है सिटी। उसके बाद है मच ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी होते हैं काम करने का, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। शहरों में कम होता है, आई मीन टाउन में कम होता है, सिटी में ज़्यादा होता है। दे जनरली हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि बहुत स्टेटों से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। बैंक होते हैं, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन क्रॉसेस 1 मिलियन मार्क इट इज डेजिग्नेटेड है मिलियन सिटी, जब 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होता है उसको मिलियन सिटी बोलते हैं हम। ठीक है, सो मिलियन सिटी हो गया। उसके बाद कोनुबरेशन, ठीक है, द टर्म कोनुबरेशन वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक
गेडीज, इन्होंने किया था 1915 में, एंड अप्लाई टू द लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेटेड टाउन्स। ऐसे जैसे मान लो कि कोई छोटा सा ये था, एक टाउन था और ये टाउन था, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते इसका भी बढ़ते बढ़ते ये मर्ज होकर एक बन गया, तो ऐसे को बोलते हैं कोनोबरेशन। व्हेन टू सिटीज और टाउन्स जब एक्सपैंड होता है एंड मर्ज होके एक बन जाता है, तो ऐसे को कोनोबरेशन बोलते हैं। ठीक है, मेगा पॉलिसीज क्या होता है? मेगालोपोलिस। ठीक है, सो मेगालोपोलिस भी एक तरह का टाउन है। ग्रीक वर्ड द ग्रेट सिटी, इसका मतलब होता है ग्रेट सिटी, वाज पॉपुलराइज्ड बाय जेम्स गोटमैन 1975 में, एंड सिग्निफाइज सुपर मेट्रोपॉलिटन रिलीजियस एक्सटेंडिंग एज ए यूनियन ऑफ conurbation. The urban landscape stretching from Boston in north to the south of Washington in USA is known as मेगालोपोलिस। ठीक है, मेगालोपोलिस बहुत, ये जैसे कि मान लो दिल्ली हो गया, दिल्ली जो है हमारा एनसीआर जो हो गया, ये राजस्थान तक फैला हुआ है, इवन हरियाणा है, इसमें यूपी भी है। सो दिस इज कॉल्ड मेगालोपोलिस। व्हेन कुछ जैसे दिल्ली है एक्सटेंडेड, एनसीआर जो है बहुत बड़ा हो गया है, एंड सच डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इज नोन एज मेगालोपोलिस। ठीक है, मिलियन सिटी, द नंबर ऑफ मिलियन सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज नेवर बिफोर। लंदन जो है सबसे पहला सिटी था 1800 में, मिलियन सिटी था। उसके बाद पेरिस हो गया 1850 में, न्यूयॉर्क हो गया, और इस तरह से बढ़ता गया। आज 80 सिटीज़ है, जो कि 1950 में 80 सिटी जो थे वो मिलियन सिटी थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेगा सिटी? मेगा सिटी क्या होता है, या मेगालोपोलिस इज जनरल टर्म फॉर सिटीज टुगेदर विद देयर सबर्ब एंड ए पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक सिटी है, उसके बाद उसके आसपास बहुत सारे गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद डेवलप होते हैं, ये पूरा टोटल को हम बोलते हैं मेगालोपोलिस। ठीक है, जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क वाज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी इन 1950 एंड टोटल पॉपुलेशन 12.5 मिलियन हो गया था। ठीक है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गांव से शहरों में बदलाव होने का को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर द 5 मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन सेटलमेंट? या अर्बन सेटलमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ओवर अर्बनाइजेशन और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, लार्ज स्केल माइग्रेशन। तो आमतौर पे क्या होता है, शहरों में बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं आसपास के एरिया से, और इस तरह से वहाँ पे ओवर अर्बनाइजेशन होता है, जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ रहना शुरू करते हैं। इसकी वजह से देयर इज शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग एंड अदर प्रॉब्लम जनरली फेस करना पड़ता है। डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एज वेल एज स्मॉलर अर्बन एरियाज हैज़ कॉज लार्ज स्केल रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। देखो, रूरल एरिया में या स्मॉल एरिया में देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम होने से लोग जो है शहरों में मूव करते हैं, और ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग मूव कर जाते हैं जहाँ उतना ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता नहीं है। द ह्यूज माइग्रेंट्स पॉपुलेशन इन द अर्बन एरिया क्रिएट स्टैग्नेशन एंड जनरेट ए पूल्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि गांव से लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं होता है, दे मूव टू सिटीज एंड टाउन्स, और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते जाते हैं। अर्बन एरिया सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, क्योंकि ज़्यादा लोग आने की वजह से वहाँ हाउसिंग की प्रॉब्लम होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होता है, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब चीज़ जो है वो अफेक्ट करता है वहाँ का, क्योंकि शहर जो डेवलप किया गया है या उसके हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ज़्यादा लोग वहाँ पे आने लगते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन होने लगता है, और ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वहाँ पे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, जैसे स्लम में रहते हैं, जब उनके पास हाउसिंग का प्रॉब्लम होता है तो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने लगते हैं, स्क्वैटर सेटलमेंट में, या शहरों रोड के किनारे सोने लगते हैं। ये हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली हो या कलकत्ता हो या इवन मुंबई में हमें। इलीगल सेटलमेंट आर कॉल्ड स्क्वैटर सेटलमेंट। तो एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय स्क्वैटर सेटलमेंट? इलीगल सेटलमेंट। सो इवन दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे कि जो इलीगल है, लोग वहाँ बस गए हैं और रहने लगे हैं, और कभी कभी उनको खाली करवाना पड़ता है, तो और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम में क्या क्या आता है कि द सिटीज इन द डेवलपिंग कंट्री सफ़र फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स। There is an inadequate social infrastructure and basic facilities due to lack of financial resources and other population in the city. Lack of financial resources and over population in the city. तो एक तो है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे,
जहाँ पे लोग मिल सके, बातचीत कर सकें, ये सब चीज़। द अवेलेबल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुअर। अगर ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में एजुकेशन है, स्कूल्स वगैरह है, हेल्थ फैसिलिटी है, बट वहाँ पे गरीब लोग नहीं पहुँच सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली है वो। सिटी सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ कंडीशन, वहाँ पे लोग जो हैं बहुत सारे डिजीज़ प्रॉब्लम, वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गया, उसके बाद पोल्यूशन की वजह से पुअर हेल्थ कंडीशन रहता है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द क्राइम रेट। जब लोगों को वहाँ पे एजुकेशन कम है, जो लोग बाहर से आते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग अपने जीने खाने के लिए क्राइम करते हैं, तो क्राइम भी बढ़ते जाता है। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द सिटी डिस्टोर द सेक्स रेशियो ऑफ सिटी। आमतौर पे क्या होता है कि जो लोग गांव से आते हैं वो मेल होते हैं, ठीक है, और मेल तो शहरों में क्या होता है कि सेक्स रेशियो अगर मान लो सही है 1000 मेल पे अगर 970 है, लेकिन ज़्यादा लोग आने की वजह से, मेल माइग्रेट होने की वजह से यहाँ पे मेल ज़्यादा हो जाते हैं और फीमेल और कम होने लगती हैं, तो ये भी एक सेक्स रेशियो अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में क्या आता है, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज यूज एंड डिस्पोज ऑफ द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये भी एक वेस्ट मटेरियल ईजिली क्लीन नहीं हो पाता है, उसको हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलता है। मेनी सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उतना अच्छा पानी नहीं मिल पाता है शहरों में, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम क्रिएट अनहेल्दी कंडीशन। तो वहाँ पे सीवेज सिस्टम जो है वो भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हर जगह गंदे पानी फैल जाते हैं। ह्यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग क्रिएट ए हीट इन द सिटी एनवायरनमेंट। और बड़े बड़े बिल्डिंग है, पत्थरों के बने हुए हैं, इसकी वजह से भी टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है वहाँ पे। मैसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर पोल्यूटेड। सिटी आमतौर पर पोल्यूटेड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो घर से या इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो भी प्रॉपर ट्रीट नहीं होता है और इधर उधर डिस्पोज ऑफ हुआ रहता है, ठीक है। सो व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ईज द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज इन डेवलपिंग कंट्री। तो अर्बन एरिया में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मेजर प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया ये लार्ज स्केल इमिग्रेशन, जो लोग बाहर से आते हैं, बाहर इन द सेंस कि जैसे दिल्ली में या कलकत्ता, मुंबई में, हम मुंबई में देखते हैं कि बहुत सारे लोग आस पड़ोस के स्टेट से आते हैं, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है। सो इट इज़ ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया। इसकी वजह से इतना ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता लोगों को, तो लोग जो है ख़राब कंडीशन में रहते हैं। इट इज़ अर्जेंट टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। जो गांव में गरीबी है अगर उसको हम कम कर दें तो लोग वहाँ से शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं होंगे, तो इससे हम इरेडिकेट मतलब ख़त्म करना है। तो अगर हम गांव में पॉवर्टी ख़त्म कर देते हैं, लोग वहाँ से शहरों की तरफ नहीं आएंगे, इस तरह शहरों का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशन एज वेल एज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो गाँव में आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, गाँव में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, जिससे कि लोग शहरों की तरफ ना भागे। बैलेंस मस्ट बी क्रिएटेड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन देयर डिफरेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इस तरह से हम लोग गांव से शहरों की तरफ मूव करने से रोक सकते हैं, और तो दोनों में बैलेंस रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि गांव जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। दैट इज़ द रीजन वाई पीपल मूव टू सिटीज एंड टाउन। अगर हम ये सारे प्रोवाइड यहाँ करने लगे तो लोग नहीं आएंगे, तो दोनों बैलेंस रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर स्टेप कैन बी टेकन। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।